रात के 8 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। जरा सोचिए, भारत में जितने लोग टैक्स देते हैं उससे ज्यादा कारें हर साल बिक रही हैं। हर साल देश में 25 लाख कारें बिकती हैं और सिर्फ 24 लाख करदाता ऐसे हैं जिनकी कमाई 10 लाख से ज्यादा है। हर साल देश में 35,000 लग्जरी कारें यानी महंगी कारें बिकती हैं। दूसरी खबर यह है कि नोटबंदी के बाद ये लग्जरी कारें और तेजी से बिकी हैं, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटबंदी के बाद कार खरीदारों पर अपनी नजरें अब टेढ़ी कर ली हैं। जिसने खरीदी महंगी कार, उस पर लगी आईटी की रडार। नोटबंदी में कैसे हुआ गुलजार महंगी कार का बाजार। ब्लैक मनी का कारनामा। नोटबंदी के बाद 1.5 महीने में काले धन के कुबेरों ने काले को सफेद करने का हर हथकंडा अपनाया है। काला पैसा ठिकाना लगाने के लिए बिना जरूरत भी लग्जरी चीजें खरीदी गईं। मंदा पड़ा लग्जरी कार का धंधा अचानक चमकने लगा। साल के आखिरी महीनों में बिना किसी सेल के देश में दनादन कारें बिकने लगीं। लेकिन अचानक कार शोरूमों में बड़ी भीड़ के पीछे सरकार ने अपने जासूस लगा दिए हैं। नोटबंदी के बाद कार खरीदने वालों पर आयकर विभाग की नजर टेढ़ी है। आयकर विभाग ने देश भर के बड़े कार डीलरों को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में उन खरीदारों के नाम और पते मांगे गए हैं जिन्होंने 1 नवंबर के बाद से कारें खरीदी हैं। कारों की बिक्री में अचानक उछाल देखने के बाद आयकर विभाग ने ये नोटिस भेजा है। सरकार की नजर कार खरीदने वालों पर भी है। उन्होंने कैश से व्यवहार किया है, जिन्होंने चेक से व्यवहार नहीं किया, कैश से व्यवहार किया है, उनके लिए मुश्किलात हो सकती है, क्योंकि अगर कैश से व्यवहार किया तो ये कैश क्यों दी, ये सवाल पैदा होता है। अगर कैश दी है तो कितने सालों से ये कैश आपके पास थी, ये कैश आपके पास कहां से आई, और आपने चेक देने के बजाय आपने कैश देना क्यों पसंद किया, इसका विवरण, इसका स्पष्टीकरण आपको देना पड़ेगा। खबर ये भी है, आयकर विभाग कार खरीदने वाले ग्राहकों की लिस्ट जांचने के बाद कार खरीदने वालों को भी 1 से 15 जनवरी के बीच नोटिस जारी करेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कार खरीदने वाले ग्राहकों की पूरी जानकारी मांग ली है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आशंका है कि 8 नवंबर यानी नोटबंदी के बाद कार खरीदने वालों ने ब्लैक मनी को ठिकाने लगाने के लिए बिना जरूरत कारें खरीदी और उनकी मदद कार डीलरों ने की। नवंबर के आखिर में खरीदी गई कारों को डीलरों ने 8 नवंबर से पहले यानी बैक डेट में बिका हुआ दिखा दिया। नोटिस मिलने के बाद ऑटो डीलरों ने आयकर विभाग को मांगी गई जानकारियां देना भी शुरू कर दिया है। कुछ नोटिस भेजे गए हैं इनकम टैक्स की तरफ से तमाम कार डीलर्स को। कुछ गाड़ियों के डीलर्स ने मुनाफा कमाने के लिए भी कुछ कहीं ना कहीं किया होगा। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा किसी ने किया होगा। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन आप लोगों को अपनी दिखानी पड़ेगी, सेल कितनी रही, कैसे रही, वो सब तो डाटा आप लोग बिल्कुल दिखाएंगे, सब डाटा होगा जी बिल्कुल। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जॉइंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन की ओर से दिए गए इस नोटिस में डीलर्स से पूछा गया है 1 नवंबर 2016 से अब तक बुक की गई कारों का पूरा ब्यौरा, डिलीवर हुई कारों का पूरा ब्यौरा, कार खरीदने वाले का पूरा नाम पता, खरीदी गई कारों का मॉडल नंबर, खरीदी गई कार की कीमत, बुकिंग की तारीख, बुकिंग के लिए दी गई रकम, भुगतान का तरीका कैश या चेक, डिलीवरी स्टेटस, कार दी गई या नहीं, रसीद नंबर, बिक्री से जुड़े सारे कागजात। पिछले 1.5 महीने में जिन लोगों ने अपने ब्लैक मनी से लग्जरी गाड़ियां खरीदी हैं, अब इनकम टैक्स की नजर उन पर है। ऐसे में तमाम कार डीलर्स से उनकी जानकारी मंगाई गई है जिन्होंने पिछले 1.5 महीने में अपनी ब्लैक मनी से लग्जरी गाड़ियों में पैसा इन्वेस्ट किया है। इतनी सारी जानकारी के अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कार डीलर्स के पिछले 1.5 महीने के बैंक खातों की डिटेल भी तलब कर ली है। मतलब साफ है, आयकर विभाग अब ब्लैक मनी से कार खरीदने वालों पर शिकंजा कस चुका है।
दिल्ली से वरुण और मनीष के साथ दीपक दुबे, मुंबई, न्यूज़ 24। यकीन करिए, नोटबंदी के बाद की कारों की बिक्री के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। लोग एक एक नोट को तरस रहे हैं, लेकिन बिना किसी सेल के साल के आखिरी महीनों में भी पैसेंजर व्हीकल की बिक्री बढ़ी है। लग्जरी कारें तो नोटबंदी के दौरान जमकर खरीदी गई हैं। काले धन के कुबेरों ने 10 लाख से महंगी कारें खूब खरीदी हैं, लेकिन पुरानी और छोटी कारों की बिक्री नहीं बढ़ी। इनकम टैक्स के इस नोटिस के बाद देश के ज्यादातर कार शोरूमों में हड़कंप है। लगा तो ये था कि नोटबंदी के ऐलान के बाद कारों की मांग में कमी आ जाएगी, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। नोटबंदी, बढ़ती महंगाई और तेल की दिन बरोज बढ़ती कीमतों से जो कार बाजार मंदी के दौर से गुजर रहा था, वहां नोटबंदी के बाद 10 लाख से ज्यादा महंगी कारों की सेल 30% तक बढ़ गई। अप्रॉक्सीमेटली 30% की ग्रोथ हुई है इंडस्ट्री में। 30% की ग्रोथ हुई है आपकी। और जो बड़ी गाड़ी है, लग्जरी जैसे सियाज गाड़ी है, उसमें कितनी ग्रोथ हुई है? वो ज्यादा बिकी है? वो भी ज्यादा बिकी है। नॉर्मल जो नंबर्स हम लोग बेचते हैं आउटलेट से 30 से 35 बेचते हैं, वो भी इंक्रीज हुए हैं। मतलब 50 के आसपास टच करेंगे हम लोग सियाज भी इस मंथ। हैरत की बात यह है कि नोटबंदी के बाद पर्सनल लोन, हाउसिंग लोन और ऑटोमोबाइल लोन की डिमांड में भारी कमी आई है। बैंकों में सिर्फ रुपया जमा हो रहा है, लेकिन लोन लेने कोई नहीं आ रहा। ऐसे में महंगी कारों की बिक्री अचानक बढ़ने से साफ है कि इनमें से ज्यादातर कारें कैश ली गईं। हालांकि नियम के मुताबिक 2 लाख से ज्यादा का भुगतान कैश नहीं किया जा सकता। दिसंबर तक की डेट जो सरकार ने मांगी है, बहुत अच्छा किया है, क्योंकि कैश में गाड़ी खरीदना तो कानून के खिलाफ ही है। अगर आपने उसे अपनी आय में घोषित नहीं किया है, तो अगर आय में घोषित किया फिर कोई परेशानी नहीं है। अगर आपने जितना भी पैसा कैश में आपका कैश इन हैंड से आपने खरीदा है, अपना परमानेंट अकाउंट नंबर दिया है, तो ऑटोमेटिकली डीलर ने उसके ऊपर टैक्स कलेक्शन एट सोर्स काटा होगा। तो मेरे को उसमें कोई विवाद नहीं लगता। नोटबंदी के ऐलान के बाद जिसने भी कार खरीदी और अगर इसका भुगतान थर्ड पार्टी चेक से किया गया, तो वही कार अब उसके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने थर्ड पार्टी चेक से कार खरीदने वालों का पूरा ब्यौरा भी ऑटोमोबाइल शोरूम से मांगा है। कुछ लग्जरी कार शोरूम संचालकों ने जो ब्यौरा दिया, उसमें खास तौर पर 10 लाख से ज्यादा महंगी कार खरीदने वालों के थर्ड पार्टी पेमेंट पाए गए हैं। एसयूवी और लग्जरी कारों को खरीदने के कई मामलों में थर्ड पार्टी चेक का इस्तेमाल हुआ। ऐसे में चेक जारी करने वालों के खातों की भी जांच शुरू हो गई है। नोटबंदी के बाद ऐसे कई लोग आए आपके पास जो ब्लैक मनी का इस्तेमाल व्हाइट में करना चाहते थे, उसके लिए वो कार खरीदना चाहते थे। हाँ, एक्चुअली जब भी नोटबंदी हुई थी उसके नेक्स्ट वीक में बहुत सारे हमारे पास ऐसे ऑफर्स आए थे कि जो भी गाड़ियाँ थी तो समझो एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए भी वो तैयार थे। हालांकि लग्जरी कारों की कीमतों में हुई तेजी के पीछे एक वजह ये भी हो सकती है कि हुंडई, टाटा मोटर्स, निसान और रेनो जैसी कंपनियों ने दिसंबर की शुरुआत में ही घोषणा कर दी थी कि कच्चे माल की बढ़ी हुई कीमतों की वजह से जनवरी 2017 से उनकी कारों के दाम बढ़ जाएंगे। ऐसी घोषणाओं से आमतौर पर कंपनियों को फायदा होता है। कार खरीदने का मन बना रहे लोग कारों के महंगे होने से पहले उसे खरीदने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार नोटबंदी की वजह से लोगों की हालत पस्त थी। ऐसे में छोटी कारों की बिक्री घट गई। पुरानी कारों को तो लोगों ने बिल्कुल नहीं खरीदा। तो 8 तारीख के बाद से काम 90% कम हो गया। जो काम 10 गाड़ियां बिकती थी, आज के डेट में 1 या 2 गाड़ियों की सेल रह गई है। कार लाइन बहुत बैडली हिट हुआ है इसकी वजह से। पुरानी कारों की बिक्री में 80 से 90% की कमी आ गई। यानी सेकंड हैंड और छोटी कार सिर्फ उन ग्राहकों ने खरीदी जिन्हें सच में उसकी जरूरत थी। लेकिन लग्जरी सेगमेंट की कारों की अचानक बड़ी बिक्री के पीछे ब्लैक मनी को खपाने का बड़ा खेल हुआ। नवंबर को नोटबंदी के ऐलान के बाद जहां देश में नकदी की भारी किल्लत थी, इस दौरान लग्जरी कारों की बिक्री में तेजी देखी गई। इनकम टैक्स विभाग को अंदेशा है कि जिनके पास काला धन था, उन्होंने अपने काले धन को लग्जरी कार खरीदने में खपा दिया। अब ऑटोमोबाइल डीलरों को इनकम टैक्स विभाग नोटिस भेजकर ये जानना चाह रहा है कि आखिर ये कारें खरीदी किसने। कैमरामैन मस्तान सिंह के साथ मनीष कुमार, न्यूज़ 24, दिल्ली।
चलिए, तो इसका मतलब यह है नोटबंदी के दौरान जिसने भी नई कार खरीदी है या पुरानी कार खरीदी है वो जांच के लिए तैयार रहे। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। $125 करोड़ के देश में सिर्फ 24 लाख की सालाना कमाई 10 लाख से ज्यादा है। बावजूद इसके पिछले 5 साल से हर साल 35,000 करोड़ की कीमत वाली लग्जरी गाड़ियां बिक रही हैं। आप भी देखिए देश की करोड़ों वाली कारें। लग्जरी फ्लैट की कीमत पर कार। नोटबंदी के बाद महंगी कार का बाजार हुआ गुलजार। देखिए देश की सबसे महंगी वो 5 कारें जिनकी कीमत करोड़ों में है। नोटबंदी के बाद जिनका बाजार गिरा नहीं बल्कि बढ़ गया। पहले नंबर पर है मर्सिडीज मेबैच। मर्सिडीज का दावा है कि ये कार दुनिया की सबसे सुरक्षित कार है। मर्सिडीज मेबैच में बैलिस्टिक प्रोटेक्शन लेवल मौजूद है। इस कार में 6 लीटर का V12 इंजन है। एरोमेटिक सस्पेंशन सिस्टम से लैस इस कार की कीमत है 10.5 करोड़ रुपए। नंबर 2 पर है ऑडी 8L। ऑडी 8L को 2016 के ऑटो एक्सपो में लॉन्च किया गया था। मर्सिडीज की तरह इसमें भी VR9 क्लास बैलिस्टिक प्रोटेक्शन सिस्टम है। 2 इंजन वाली इस कार की टॉप स्पीड 210 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस कार की कीमत 9 करोड़ 15 लाख रुपए है। नंबर 3 पर रोल्स रॉयस फैंटम। रोल्स रॉयस फैंटम दुनिया की सबसे बेहतरीन कारों में शुमार है। ये इस वक्त भारत की तीसरे नंबर की महंगी कार है। भारतीय बाजार में इसकी कीमत 7.5 करोड़ रुपए है। चौथे नंबर पर लैम्बोर्गिनी एवेंटेडर। लैम्बोर्गिनी एवेंटेडर इस लिस्ट में इकलौती स्पोर्ट्स सुपर कार है। लैम्बोर्गिनी एवेंटेडर रोडस्टर की भारत में लॉन्चिंग साल 2013 में हुई। ये स्पोर्ट्स कार देश की चौथी सबसे महंगी कार है। भारतीय बाजार में इसकी कीमत है 6 करोड़ 55 लाख रुपए। 5वें नंबर पर है रोल्स रॉयस डॉन। रोल्स रॉयस डॉन की इंडिया में लॉन्चिंग कुछ ही वक्त पहले हुई है। इस कार की कीमत भारतीय बाजार में 6 करोड़ 25 लाख रुपए है। देश में सबसे महंगी कारों में ये कार 5वें पायदान पर है। सवाल यह है कि नोटबंदी के बाद करोड़ों की कीमत वाली लग्जरी कारों की कीमत घटने की जगह बढ़ कैसे गई, जबकि छोटी और सेकंड हैंड कारों के खरीदार गायब हैं। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूरी ताकत से इस सवाल का जवाब ढूंढने में जुट गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे क्या धन से मिलता है सिंहासन। इस ब्रेक के बाद